Hi everybody, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज इस वीडियो के अंदर हम रिवाइज करने वाले हैं हमारी पोअम कीपिंग क्वाइट को। तो आप भी चाहें तो आप अपनी फ्लेमिंगो खोल सकते हैं और मैंने तो अपना बुक यहाँ पर रख रखा है। एक फन फैक्ट बताती हूँ, ये किताब मेरी किताब है। दैट मीन्स जब मैं 12th में थी ये तब की है। एंड यहाँ पर पूरा का पूरा इस तरीके से मैंने लिखा हुआ था। एंड मैंने यही बुक जो है वो श्रुति को भी दी थी, जो मेरी सिस्टर है। और ये सब फेड होने लग गया है, बट यस। सो मैंने इसे एक्चुअली अपने 12th के बाद में कभी वैसे रीड नहीं किया है। सो हाँ, मतलब एक बार ही रीड किया था, उसके बाद में इन 10 सालों के अंदर पूरा सब कुछ रिवाइज होता गया। एंड दैट्स हाउ इट इज। ओके, दैट वाज अ क्विक स्टोरी, लेट्स स्टार्ट। सो इस पोम को लिखा है पैब्लो नेरुदा ने। पोम का जो थीम है वो है इंट्रोस्पेक्शन। यार, आत्म इंट्रोस्पेक्शन, आत्म चिंतन, आत्मचिंतन, आत्मचिंतन, यस। हाँ, सो ये जो पोम है, इस पोम का थीम है इंट्रोस्पेक्शन, जिसका मतलब होता है आत्मचिंतन। दैट मीन्स आप क्या करोगे, आप सेल्फ एग्जामिन करोगे अपने आप को। आप क्या लाइफ के अंदर करना चाहते हो, आप जिंदगी के अंदर क्या कर रहे हो, उसमें कितने सारे लोगों को आप डिस्ट्रक्ट करते जा रहे हो, या फिर आपका एक्चुअल गोल क्या है, आप क्या करना एक्चुअली चाहते थे, और आपको क्या एक्चुअली करना चाहिए। तो आप आत्मचिंतन यहाँ पे कर पाओगे, इंट्रोस्पेक्ट कर पाओगे। या इंट्रोस्पेक्शन जो है वो आपकी जिंदगी को बहुत ही पीसफुल बना सकता है, आपको एक नई अप्रोच दे सकता है जिंदगी को लेकर, एक नया पर्सपेक्टिव दे सकता है। ना तो सिर्फ आपकी जिंदगी इससे अच्छी होती है, जिन लोगों की जिंदगी आप बर्बाद कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे, डिस्ट्रक्ट कर रहे थे, वो लोग भी इससे बच जाते हैं। तो मेन थीम इसका यही है। इसी में आपको बहुत सारी बार साइलेंस की बात, पीस की बात, कामनेस की बात, ट्रैंक्विलिटी की बात यहाँ पर की गई है। तो फर्स्ट जो स्टैंडर्ड है पोम का, उसके अंदर पैब्लो नेरूदा बोलते हैं कि यार हम लोग क्यों ना 12 तक काउंट करें और एकदम से स्टिल हो जाए। मतलब वहां पर वो ये कहना चाहते हैं, ये 12 एक्चुअली टाइम है जिसमें वो ये कहना चाहते हैं कि क्यों ना हम लोग अपना अपना टाइम ले इंट्रोस्पेक्ट करने का, और अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है ये 12 को हम एक क्लॉक मान सकते हैं, टाइम मान सकते हैं। हो सकता है कि यार मुझे 1 घंटे के अंदर शायद मुझे पता चले कि मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, और हो सकता है कि किसी एक इंसान को 1 हफ्ता लगे, 1 महीना लगे। तो जो भी है, आपको जितना भी टाइम लगता है, यू शुड गिव सम टाइम टू इंट्रोस्पेक्शन, सो दैट आप अपने आप को अंडरस्टैंड करो। तो 12 तक काउंट करने का मतलब है इंट्रोस्पेक्ट करना, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, वो ये बोलना चाहते हैं। इसके बाद में जैसे ही हम नेक्स्ट आंसर के अंदर जाते हैं, तो वो कहते हैं कि पहली बार क्यों ना हम ऐसा कर लें कि हम इस प्लेनेट पे कोई भाषा ही ना बोले। अरे यार, ये सारे फसाद की झरना ये भाषा ही है। पहली बात तो बड़ी से बड़ी लड़ाई सिर्फ इसके लिए हुई है क्योंकि हम कुछ बोल देते हैं। हमें बोलते वक्त पता तो होता नहीं है कि एग्जैक्टली हम क्या बोल रहे हैं, एंड देन उसके बाद में कोई दूसरा इंसान, भगवान जाने उसे कैसे इंटरप्रेट करता है, नंबर वन। दूसरा, हर एक भाषा, हर एक कम्युनिटी, हर एक आइडेंटिटी से जुड़ी हुई होती है। अब यार, हर इंसान के लिए उसकी भाषा प्रायोरिटी है। भाषा को लेकर तो न जाने कहाँ कहाँ पे वॉर्स हो गए। तो बोला यार कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, एक बार हम कोई लैंग्वेज नहीं बोलते हैं सिवाय साइलेंस की लैंग्वेज के। मैं भी चुप हूँ, तुम भी चुप हो, हम दोनों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होगा। ना तुम डोमिनेंट हो, ना मैं सबमिसिव हूँ, हम दोनों एक ही रहेंगे। तो इसके लिए उन्होंने बोल दिया कि ये लैंग्वेज के बीच में, ये लैंग्वेज की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाओ। इसके बाद में वो ये भी कहते हैं कि रुक जाते हैं ना यार एक बार। मतलब वो यहाँ पर आपकी थर्ड जो लाइन है उसमें कहना चाहते हैं, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं, 1 सेकेंड के लिए अपने आर्म्स को मूव नहीं करते हैं। ये आर्म्स के अंदर पन है। वो कहना चाहते हैं कि यार ये जो हाथ है जो हम डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, ये जो आर्म्स का मतलब यहाँ पर वेपन भी होता है, तो ये वेपन्स का इस्तेमाल हम लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं। अरे रुक क्यों नहीं जाए हम, एक बार इंट्रोस्पेक्ट करके देखो तो सही, इससे मिल क्या रहा है। तो यहाँ पर अगेन वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सब में कुछ भी नहीं मिलेगा। हम सिर्फ और सिर्फ या तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन करते हैं या दूसरे इंसान को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन के चलते हम ये दोनों ही नहीं करेंगे। आपको एक चीज यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि पैब्लो नेरूदा उस टाइम के पोएट है जिस टाइम पर वॉर एक्चुअली बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और ये जो पोम है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में लिखी हुई है, 1950s का टाइमलाइन है पोम का। इसकी वजह से आपको यहाँ पर जो फीलिंग्स देखने को मिलेगी, वो फीलिंग्स है जो वॉर से आती है। ऐसी फीलिंग्स हैं जो तब आती है जब आप अपने सामने तबाही होते हुए देखते हो, जब आप देखते हो किस तरीके से प्रॉपर्टी, लोग, एनिमल्स, हर एक चीज बर्बाद हो रही है, फार्म्स खराब हो रहे हैं, लोगों की मेहनतें खराब हो रही हैं, बड़े बड़े कंट्रीज डिस्ट्रॉय हुए जा रहे हैं। तो जब आप ये देखते हो तब नेचुरली आपके अंदर वो इमोशंस आते हैं, और उन्हीं इमोशंस को पैब्लो नेरूदा ने यहाँ पर डिस्कस किया है। ऑलराइट,
इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि कितना एग्जॉटिक, कितना स्ट्रेंज मोमेंट होगा यार ये। मतलब ये दुनिया में इतनी रेस है, सब इधर इधर उधर उधर भागते जा रहे हैं, बट ये कितना एग्जॉटिक मोमेंट होगा जिसके अंदर हम सब रुक जाएंगे। अगर हम सब रुक जाएंगे तो किसी तरीके की रेस नहीं होगी, किसी को आगे नहीं जाना होगा, किसी को पीछे नहीं, कुछ नहीं, कोई पीछे नहीं छूटेगा, सब एक ही लेवल पे आ जाएंगे, सब लोग रुक जाएंगे, कोई मशीन की आवाजें नहीं आ रही होगी, कोई आपको यहाँ पर ये सुनाई नहीं दे रहा होगा कि कहीं पर बॉम्बिंग हुई है, हाँ कहीं पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, गन्स चल रही हैं, कुछ नहीं सुनाई देगा। सारे लोग वहां पर रुक जाएंगे, सारे वेपन, सारे मशीन्स रुक जाएंगे, शांति हो जाएगी। तो यस, कोई रश नहीं रहेगा, कोई इंजन नहीं होंगे, वी विल ऑल बी टुगेदर। और हम लोग इस सडन स्ट्रेंजनेस के अंदर, ये अजीब सा जो स्ट्रेंजनेस है, इस स्ट्रेंजनेस के अंदर ये अजीब सिनेरियो के अंदर साथ में रहेंगे। क्योंकि आज अगर सब रुकेंगे, अगर कोई और नहीं बोल रहा है या कोई और रुक रहा है, तो मैं भी उसके जैसी हूँ, तो हम लोग सब एक बार के लिए एक समान होंगे, हम लोग सब इसके अंदर साथ रहेंगे। भाईचारा चाहे इसी फॉर्म में सही, पर हम एक साथ रहकर वो ब्रदरहुड की फीलिंग को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इसके बाद में वो ये बोलते हैं कि यार अभी जब हम लोग इतना इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम लोग जब रुकेंगे, हमें कोई रश नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि अरे यार मैं रुक गई तो वो आगे चला जाएगा, ठीक है, उसको वो पोजीशन मिल जाएगी, या हो सकता है कि उसे वो प्रमोशन मिल जाएगा, या उसे वो राज्य मिल जाएगा, कंट्री मिल जाएगी, ये सब जो है ये सब कुछ छोड़ देंगे जब हम, तब जाके हम देखेंगे कि हम कितना सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हैं, हम कितना खुद को खराब करते हैं और कितना दूसरों को खराब करते हैं। हम जब रुकेंगे, एक मिनट रुको, ये जो रेस है इस रेस को रोकेंगे और देखेंगे कि हमारी एक्टिविटीज जो है उससे हम इन्वायरमेंट को कितना खराब कर रहे हैं। इसको इन्होंने समझाया फिशरमैन की मदद से। कहते देखो यार, इसमें इस मोमेंट पे फिशरमैन भी रुकेगा और वो कहेगा यार मैं व्हेल को क्यों मारता हूँ यार, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। वो रुकेगा और वो सोचेगा कि यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों किसी जीव की हत्या कर रहा हूँ। और एट द सेम टाइम एक ऐसा इंसान भी रुकेगा जो सॉल्ट इकट्ठा करता है, एक ऐसा इंसान जो सॉल्ट, सीमे से सॉल्ट निकाल कर लेकर आता है, और वो जब रुकेगा तो वो अपने हाथ देखेगा, वो कहेगा यार मैंने इनकम के लिए, अपने 2 वक्त के गुजारे के लिए अपने हाथ खराब कर दिए, छाले पड़ गए हैं हाथों में। वो देखेगा कि किस तरीके से हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं, वो एक्टिविटीज कभी कभी हमें खुद को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। पैब्लो नेरुदा ये नहीं कहना चाहते हैं कि इसका मतलब ये है कि भाई तेरा काम जो है वो सॉल्ट इकट्ठा करना था, अब क्योंकि तू अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है बंद कर दे। वो ये नहीं कहना चाहते, वो ये कहते हैं कि आपको अवेयरनेस होना, आप जब सेल्फ अवेयर होते हो कि आप कोई चीज कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो आपको एक करेक्ट डिसीजन दिखाता है, आप एक करेक्ट डायरेक्शन पे चलते हो, एक करेक्ट डिसीजन ले सकते हो। तो यहाँ पर हमें इन दोनों की मदद से पता चलता है कि हम कैसे ना तो सिर्फ खुद को, दूसरों को भी डिस्ट्रॉय करे जा रहे हैं। अब जब हम लोग रुकेंगे तो नेचुरली सारे लोग रुकेंगे। तो ऐसे लोग जो वॉर्स करते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने तो धावा बोल दिया है अर्थ के खिलाफ कि बस ये सारे के सारे फॉरेस्ट क्लीन कर दो, यहाँ पर हम लोग इंडस्ट्रीज खोलेंगे, हाँ हम लोग सिटीज, मेगा सिटीज, कंट्रीज ये जो बनाए जा रहे हैं अर्थ के कॉस्ट पे, ऐसा लगता है जैसे कि हमने इन्वायरमेंट के खिलाफ एक जंग छेड़ दी हो। या वो लोग जो पोल्यूशन करते हैं, जो लोग पोल्यूशन करते हैं और पूरा इन्वायरमेंट दूषित करते हैं, तो चाहे वॉर विथ चाहे वो ग्रीन वॉर्स हो, चाहे वॉर विथ गैस हो, चाहे वॉर विथ फायर हो, चाहे कोई ऐसे लोग हैं जो वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमैनिटी को खत्म करते हैं, ये लोग भी रुकेंगे यार। और ये लोग कहेंगे, रुकेंगे, सोचेंगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ ये, अब क्यों कर रहा हूँ ये। आज अगर मैं इस जंग में जीत भी गया, अगर अर्थ हार गई, अगर इन्वायरमेंट हार गया, अगर सामने वाला कंट्री हार गया, तो मेरी विक्ट्री को सेलिब्रेट भी कौन करेगा। क्योंकि हार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी की होगी। अगर कोई मरेगा तो वो है इंसानियत, इंसानियत यहाँ पर मरेगी। और जैसे ही उन्हें वो रियलाइज हो जाएगा, वो क्लीन क्लोथ्स पहन लेंगे, यानी कि एक नई आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर लेंगे, एक नई अप्रोच अडॉप्ट कर लेंगे दुनिया को देखने की। और ये जो अप्रोच होगी, इस अप्रोच के अंदर वो एक दूसरे को मारना नहीं चाहेंगे, इनफैक्ट वो एक दूसरे के साथ चलना चाहेंगे। ये अप्रोच होगी ब्रदरहुड की। इस जमीन को तो हम सबने मिलकर बांट दिया है, वो आसमान सबका है, और उसी शेड के नीचे, उसी आसमान के नीचे हम लोग सब भाईचारे के साथ चलेंगे। वो शेड हमें प्रोटेक्ट करेगा, वो शेड हमें प्रोटेक्ट करेगा, और ब्रदरहुड के साथ में हम आगे जाएंगे, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। जब वो ये कह देते हैं तो कहता है ना ना, ये जो भी वीडियो देख रहा है,
जो भी पैब्लो नेरूदा की इस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, जाकर मम्मी को ये नहीं बोल रहा है मम्मी हो गया, कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं, मैं नेटफ्लिक्स एंड चिल करूंगा, पैब्लो नेरूदा कह रहे कुछ नहीं करना है। वो कहते हैं मैं जो कह रहा हूं उसे टोटल इनएक्टिविटी के साथ कंफ्यूज नहीं करने का। मैं जो कह रहा हूं उसका मतलब कतई टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो डिस्ट्रक्शन के लिए ना करें। हमारी एक्टिविटी से अगर किसी का भला नहीं हो सकता तो कम से कम किसी का बुरा ना करें। उनका तो कोई लेना देना भी नहीं है डेथ से यार। वो कह रहे हैं मेरा तो कोई लेना देना नहीं है डेथ से, मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है डेथ से। इनफैक्ट मैं तो ये प्रमोट करता हूं कि जिंदगी चलने का नाम है और जिंदगी चलती रहेगी। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। जिंदगी चलने का नाम है और ऐसे ही चलती रहेगी। तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज क्लियर कर दी है दैट व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। ये जिंदगी जैसी है वैसे ही चलती रहेगी, मेरा लेना देना डेथ से बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद में वो एक ऐसे कॉन्सेप्ट को टच करते हैं और वो है हमारी सिंगल माइंडेडनेस। हम जीवन में बहुत सारी चीजों को लेकर कितने ज्यादा सिंगल माइंडेड है, राइट। हमने कॉन्सेप्ट्स बना दिए हैं, तुम्हें 4 बजे उठना है नहीं तो तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, एसआईपीस करनी है नहीं तो इन्वेस्टमेंट्स में और तुम्हारा पैसा नहीं बढ़ेगा, तुम आगे ग्रो नहीं करोगे, ये तुम्हें एग्जाम क्रैक करना है नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी, हाँ ग्रीन टी पीना है नहीं तो मर जाओगे, 10,000। अरे एवरीथिंग इज फाइन। हर एक चीज जो है वो अपनी जगह एकदम सही है। ये सारी चीजें हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए वर्क की हो और इनमें कोई गलती नहीं है। बट क्यों हम इतने सिंगल माइंडेड हो जाते हैं कि लोगों के सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स को अपने ऊपर अप्लाई कर देते हैं कि नहीं वो ऐसा करता है, वो 14 घंटे पढ़ाई करता है तो मैंने भी 14 घंटे पढ़ाई करनी है, चाहे आपको 14 घंटे की जरूरत हो ही नहीं। हो सकता है कि आप इतने स्मार्ट हो कि आप 4 घंटे के अंदर वो क्रैक कर लो, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, या फिर कभी ऐसा होता है कि नहीं उसकी कैपेसिटी 14 घंटे एक साथ बैठकर पढ़ने की आपकी नहीं है। हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि हर एक इंसान अलग होता है और हर एक इंसान अपने हिसाब से जिंदगी को जिए, काटे नहीं। हम जिंदगी को मौत के डर से सिर्फ काटे जा रहे हैं। ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ काटे जा रहे हैं कि ठीक है हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं डेथ को डिफीट करने की। हम जिंदगी नहीं जी रहे हैं, हमारे पास जितने दिन हैं हम उन दिनों को नहीं जी रहे हैं, हम डेथ को डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ना आए बस। तो उन्होंने बोला अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते ना, अगर हम अपने आप के लिए अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट नहीं करते, अगर हम जिंदगी इस तरीके से सिर्फ काटते नहीं, तो ये दुनिया भर के जो दुख दर्द पीड़ा है ना हमारे जीवन में वो नहीं आती। और अब क्योंकि हमने ऐसा कर लिया है तो सैडनेस को सिर्फ एक ही चीज है जो ब्रेक कर सकती है और वो है इंट्रोस्पेक्शन, हमारा साइलेंस। हम रुक जाएंगे और रुककर एक बार इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, सेल्फ एग्जामिन करेंगे एंड तब हमें जाकर रियलाइज होगा कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए, हमें क्या अचीव करना है, हमें क्या करना है। अरे ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसका पार्ट तो अर्थ भी पढ़ाती है। अर्थ को यहाँ पर्सोनिफाई किया हुआ है, बोला अगर तुम्हारे नहीं समझ में आ रहा तो अर्थ से सीख लो, अर्थ पढ़ाती है। अरे अर्थ जा जाके प्लूटो में थोड़ी टकराती, ओए प्लूटो, हाँ उसे थोड़ी अपनी एग्जिस्टेंस को रखने के लिए किसी और को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। दूर से देखो एकदम शांत लगती है, आपको पता भी नहीं चलता कि अर्थ के कोने कोने के अंदर जिंदगी है। तो उस शांति के साथ वो भी तो अपनी जिंदगी जी रही है, तो हम क्यों नहीं जी सकते। हमें क्यों कोई डिस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ती है, हमें क्यों किसी और को नीचा दिखाने की जरूरत पड़ती है, हमें क्यों किसी और को मारने की जरूरत पड़ती है। इसका एक और इंटरप्रिटेशन ये भी हो जाता है कि आपको जब दूर से कोई एक चीज डेड दिखती है, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई पॉसिबिलिटी हो, तो आप ट्राई कीजिए। क्योंकि जब आप उस अपॉर्चुनिटी को एक बार ऐसा सोच लेते हो कि ये तो लूज हो जाएगी या मैंने इसको लूज कर दिया है, देयर आर चांसेस कि उसके अंदर जिंदगी हो सकता है कि आपके ट्रायल्स में उतना दम हो कि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही साबित हो। तो यहाँ पर ये अर्थ से हम सीख सकते हैं और उसके बाद में फाइनली वो हमें अर्थ करते हैं कि बस हो गया, अभी मैंने तो मेरे को जो कहना था वो कह दिया है और कहकर अब मैं तो निकल रहा हूँ और आप भी अब चुपचाप बैठकर इंट्रोस्पेक्ट करो, तो चलो फिर मैं चलता हूँ। तो पैब्लो नेरूदा ने यहाँ पर उनका जो फीलिंग है वॉर को लेकर, जो डिस्ट्रक्शन को लेकर, हम लोगों के जीतने हारने को लेकर, उस फीलिंग को कहीं ना कहीं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताया और बताया है कि अगर किसी चीज की जरूरत है
तो सिर्फ आत्मचिंतन की जरूरत है। अगर हम बैठेंगे और बैठकर एक बार सोचेंगे तो शायद एक पिक्चर हमारे सामने ज्यादा क्लियर होगी, और उसके बाद में जो जिंदगी और जो दुनिया हमारा इंतजार कर रही होगी वो ट्रैंक्विलिटी, पीस, कामनेस से भरी होगी। So that's pretty much it for keeping quiet. I hope आपको ये पोम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर हाँ तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विद शिप्रा पे, और उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में। इसके साथ में वो एक पब्लिक चैनल है, तो आप एनीवे टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको उसके शॉर्ट नोट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। I will see you in the next one. Don't forget to like, share, and subscribe. I love you guys.